हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी को कलंकी चौथ भी कहते हैं। इस चतुर्दशी का चांद देखना वर्जित है। यदि भूल के भी चौथ का चांद दिख जाए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56 व 57वें अध्याय में दी गई सामंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। सामंतक मणि की कथा चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। सामंतक मणि की कथा। सत्यजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से खुश होकर सूर्यदेव उनके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान उनसे प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सामंतक मणि दी थी। सत्यजीत उस मणि को गले में धारण ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। वह मणि प्रतिदिन 8 भार 20 तोले सोना दिया करती थी और जहाँ पर वे रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक व शारीरिक रोग तथा महाव्याधियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ घटना नहीं होती थी। एक बार सत्यजीत ने इस मणि को अपने गले में डाला और द्वारिका में आया। अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान ना सके। इस मणि का बहुत तेज प्रकाश था। सभी ने सोचा कि सूर्य देव आ गए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान 64 खेल रहे थे। लोगों ने कहा, द्वारकाधीश जी, साक्षात सूर्य देव आपके दर्शन करने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर हंसने लगे और कहते हैं, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो सत्यजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि ऐसी मणि तो जगत के कल्याण में बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सत्यजीत ने सोचा कि इस मणि को लेने की इच्छा तो खुद श्री कृष्ण की है और नाम उग्रसेन जी का ले रहे हैं। एक बार सत्यजीत ने भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में पहना और घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। वहां पर एक शेर ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था। वृक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो उसके भाई सत्यजीत ने उनकी खोज करवाई। पता चला कि प्रसेन की घोड़े सहित मौत हो गई तो ये कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो बोले, हमने भादो सुधी चौथ का चंद्रमा देखा तो हम पर झूठा कलंक लग गया। ऐसा कहते हैं कि एक बार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय दुहाते समय गाय के मूत्र में चंद्र दिख गया था। परिणाम स्वरूप उन पर सामंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लगा। भगवान ने सोचा कि जब मुझ पर ये झूठा कलंक लग ही गया है तो इस कलंक को धो डालते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहाँ लोगों को और श्री कृष्ण जी को पता चला कि एक सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला। तब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े। उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और खुद अंधेरी वृक्षराज की गुफा में प्रवेश कर दिया।
भगवान ने वह जाकर देखा कि इस मणि को खिलौना बनाकर खेला जा रहा है। तब भगवान ने जामवंती से वह मणि लेनी चाही। उस समय जामवंती ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। वे बड़े क्रोधित थे। उन्हें पता नहीं चला कि श्री कृष्ण भगवान है और उनके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने आपस में अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों की चोट से जामवंत की शरीर की एक एक हड्डी टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान ने जामवंत को इतना मारा कि मार मार के उसकी नस नस ढीली कर दी। अब उन्होंने चकित होकर कहा, प्रभु मैं जान गया हूँ आप समस्त प्राणियों के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु हो। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं। जब जामवंत ने भगवान को पहचान लिया तब जामवंत जी ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर जामवंत जी से कहा, वृक्षराज हम मणि के लिए तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे हुए कलंक को मिटाना चाहता हूँ। फिर जामवंत जी कहते हैं, प्रभु सारी बात ठीक है, पर एक बात बताइए, आप मणि तो बिना युद्ध किए भी ले सकते थे। आप मुझे पहले बता देते कि आप श्री राम हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, जामवंत तुम्हें याद ही होगा तब मेरा और रावण का युद्ध हो रहा था। कितना भयंकर युद्ध था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम उस समय सोच रहे थे कि ये भी कोई युद्ध है। अगर राम की जगह मैं होता तो रावण को बताता। बस तुम्हारी इस बात को पूर्ण करने के लिए आज मैंने तुमसे युद्ध किया। तब जामवंत जी ने ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, मुझ पर एक कृपा करो। मेरी एक बेटी है जामवंती, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ऐसा कहकर जामवंत ने बड़े आनंद से अपनी कन्या कुंवारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की, परंतु तब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले तो अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी तथा अन्य संबंधियों को और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए तो वे अत्यंत दुखी हुए। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और नववधु जामवंती के साथ श्री कृष्ण उनको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ और गले में मणि को देखकर बहुत खुश हो गए, मानो कोई मरकर लौटा हो। भगवान ने सत्यजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत बहुत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, लेकिन उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया और अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था।
किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन में आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाच रहा था। अब वह वही सोच रहा था कि मैं अपने अपराध का मर्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। मैंने भगवान पर शक करके ठीक नहीं किया। क्यों ना अब मैं अपनी कन्या सत्यभामा और वह सामंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है। ऐसा मन में विचार करके सत्यजीत ने अपनी कन्या तथा सामंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभावी, सुंदर था, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु तब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणिग्रह किया। ने सत्यजीत से कहा, हमको सामंत मणि नहीं चाहिए क्योंकि उसके कारण बहुत बवाल हुआ। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसीलिए यह आपके पास ही रहे। आप केवल इतना कर दीजिए कि इस मणि से जो सोना निकलता है आप मुझे दे दीजिए। सत्यजीत को यह बात अच्छी लगी। इस प्रकार भगवान की ससुराल से 20 तोले सोना प्रतिदिन आता है, जिसे भगवान राजकाज और धर्म के कामों में लगाते थे। यह थी सामंत मणि की पूरी कथा। चंद्रमा को श्राप क्यों लगा था जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।